नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं जीके न्यूज। देख सकते हैं कि कैसे न्यायालय कर्मी के द्वारा हड़ताल किया जा रहा है और ये अनिश्चितकालीन हड़ताल से देख सकते हैं कैसे सन्नाटा पसरा हुआ। और ये सन्नाटे के बीच ये आपको पूरी तरह से दिखाई दे रहा होगा कि कैसे व्यवहार न्यायालय बेगूसराय में बचवा के बेल टूटल बेल भले की कहे छै ये रात पकड़ लेके अभी लाके मोहम्मद राजू कहिया पुलिस पकड़ लगे रात में आज मैंने 15 तारीख करे थे आज 16 होले ना। हाँ रात में पकड़ लेके 15 तारीख रात में अभी को न्यायालय आने लगे हैं लेकिन रिमांड नहीं हो रहे। बेगूसराय में सभी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। यहाँ सुबह 10 बजे से अभी तक सभी लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जितने भी पब्लिक आते हैं अपना अपना काम लेके, लगभग 10,000 पब्लिक अपना अपना काम लेके वापस जा रहे हैं। किसी का कोई भी सिविल कोर्ट में काम नहीं हो रहा है, पब्लिक महत में है। और कर्मचारी लोग का जो मांग है वो मेरे ख्याल से मांग जायज़ है। उनका मांग पूरा होना चाहिए। वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और उनका हक जायज़ है। इस बात का है कि चतुर्वर्गीय कर्मचारी अपना अपना मांग लेते हैं कि हमको भी जो शर्त कानून जो किए हैं उसके हिसाब से हमको न्याय मिलना चाहिए। में कार्य बाधित रहने के कारण हम लोग के वकील, मुंशी और आम पब्लिक को इससे बहुत क्षति होती है। दूसरा नंबर, एक तो कार्य नहीं होता है। दूसरा नंबर, विधि व्यवसाय जो रोजी रोटी है वो सब आदमी को बाधित होता है। लोग का जो दैनिक कार्य है वो बाधित होता है, जिससे सभी लोग महत हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। सिविल कोर्ट बेगूसराय। दोस्तों देख सकते हैं कि कैसे बिहार सरकार के प्रति जो भी आक्रोश है व्यवहार न्यायालय कर्मी का ये क्षण के सामने आ रही है। और ये आक्रोश को अपने नारों के द्वारा बहुत ही बुलंद किए हुए हैं। और ये जो आप जो पूरी वीडियो देख रहे हैं ये बेगूसराय जिले व्यवहार न्यायालय से सामने आ रही है। सरकार हाय 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 शासन बाबू होश में आओ, होश में आओ, शासन बाबू होश में आओ, होश में आओ, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। वेतन विसंगति दूर करो, दूर करो, दूर करो। वेतन विसंगति दूर करो, दूर करो, दूर करो। 7% अनुकंपा पे बहाली लागू करो, लागू करो। यहाँ सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शासन बाबू होश में आओ। क्या चीज सर आप लोग जो धरना किए हुए हैं इसमें क्या चीज है? देखिए ये धरना जो है ये हड़ताल है, अनिश्चितकालीन हड़ताल है हम लोग का। बिहार व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ का। बिहार व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के जो हमारे महासचिव हैं वो बिहार सरकार को कई बार अल्टीमेटम दिए, कई स्मार पत्र दिए, कई अनुरोध पत्र दिए, लेकिन बिहार सरकार ने अपनी कुंभकर्ण निंद्रा में जो है सोई हुई थी। और आज तक हमारे जो जितना भी मेमोरेंडम उनके पास गया किसी पर कोई विचार अभी तक नहीं किया। अंत में एक सकारण आदेश के रूप में विधि विभाग के द्वारा निर्गत किया गया, जिसमें हम लोग की सभी जितनी भी पूर्व में मांग थी या चिट्ठी जो भी गई थी बिहार सरकार को, सबको एक सिरे से खारिज कर दी गई। तब हमारे महासंघ ने यह निर्णय लिया कि एकमात्र रास्ता जो है अब हड़ताल बच गया है। और मात्र हमारी 4 मुख्य मांगे हैं। एक है वेतन विसंगति, दूसरा है कि अनुकंपा पर 100% बहाली की बात, तीसरा हमारा है कैडर की बात, चौथा हमारा है चतुर्थ श्रेणी और तृतीय श्रेणी के जो कर्मचारी हैं उनकी प्रोन्नति का मामला है। यही 4 मामला है जो 4 मामला को हम लोग को लटकाए हुए सरकार है। और हमारी नियुक्ति जो है हमारे व्यवहार न्यायालय कर्मी का जो तृतीय श्रेणी की नियुक्ति है वो स्नातक स्तर पर होती है। बिहार सरकार में जो स्नातक स्तर पर नियुक्ति होती है उसका जो ग्रेड पे है और हमारे यहाँ स्नातक स्तर पर जो नियुक्ति होती है उसका जो ग्रेड पे है, इसमें काफ़ी भिन्नता है। तो हमारा ग्रेड पे जो है वो मैट्रिकुलेशन वाला ग्रेड पे दिया जा रहा है। हमारे समझ से तो कंप्लीट स्ट्राइक है समूचे बिहार में। हमारे संपूर्ण बिहार में जो न्यायालय में कार्य है वो संपूर्ण बिहार का न्यायिक कार्य ठप है। हम लोग समूचे बिहार में
सभी कर्मी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। समर्थन है, जनता का भी समर्थन है, हमारे यहाँ अधिवक्ता जो विद्वान अधिवक्तागण हैं उनका भी समर्थन है, और सभी भी यहाँ जो अधिवक्ता लिपिक संघ है उनका भी समर्थन मिला हुआ है। तो सुनील कुमार है। क्या चीज है? हम यहाँ बड़ी लिपिक है, साथ में है सर गया है, ये मांग जायज है। और हम भी जो भी इसके संबंधित अथॉरिटी हैं, सरकार के पक्ष हैं, उनको इन लोगों का जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए उस पर विचार किया जाए। 4 तरह का मांग है। एक तो वेतन विसंगति से संबंधित है, दूसरा है इन लोगों का कैडर डिसाइड अभी तक नहीं हुआ है, वो हो जाना चाहिए था। तीसरा है अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए थी, यह भी जायज डिमांड है। हर एक कैडर में सभी लोगों को पदोन्नति मिलता है, इन लोगों को ही मिलना चाहिए। क्या मांगे जायज है, इस पर विचार करना चाहिए। जो भी इस सक्षम पदाधिकारी हैं उनको इस पर निर्णय लेना चाहिए। प्रभाव तो पड़ रहा है। इसका ये परिणाम है कि हमारे यहाँ के संघ के महासचिव संजीव जी जो हैं उनको पटना बुलाया गया है। आज समाप्त मीटिंग होगी, देखिए आगे क्या होता है। मतलब आप लोग को उम्मीद है कि गवर्नमेंट आपके बाद जी गवर्नमेंट तक आप लोग ये हड़ताल करके अपने बातें रखने में सक्षम हो गए? जी हमको पूर्ण विश्वास है कि हम लोग का हड़ताल सफल होगा। सरकार जो है संवेदनहीन है, यहाँ पे कई वर्षों से प्रमोशन नहीं हो रहा है। जिस पोस्ट पर आते हैं उसी पोस्ट से रिटायर भी कर रहे हैं। चाहे किसी भी विभाग में देख लीजिए, एक सिपाही भी जो है इंस्पेक्टर बन के रिटायर हो रहा है, एक क्लर्क जो है बैंक में मैनेजर बन के रिटायर हो रहा है। मगर यहाँ पे क्लर्क में आते हैं, क्लर्क में ही रिटायर कर जाते हैं। अशोक कुमार। इस हड़ताल के संबंध में यही कहना है कि हम लोग की जो 4 प्रमुख मांग है वो सरकार को तो देना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग की कोई कुछ मांग नहीं रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं और सरकार को इस पर रिस्पांस एकदम देना ही चाहिए, एकदम 100%। और हम लोग के साथ पक्षपात अन्य विभागों के अपेक्षा बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, जो कि समय पर हर चीज़ मिलता है और हम लोग को में जैसे आप लोग कमी किनका मान रहे हैं? बिहार सरकार कमी मान रहे हैं कि अपना? हम लोग के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पूरा समर्थन है। हमारे जितने भी है सबको हम लोग का समर्थन है। सिर्फ बिहार सरकार हम लोग के अगेंस्ट पक्षपात कर रही है, इसी के विरुद्ध हम लोग आज एकजुट हुए हैं और इसका जल्द से जल्द बस हम लोग की मांग पूरी की जाए। बस हम लोग की यहाँ तक जब तक मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग का हड़ताल जारी रहेगा और आगे भी होता रहेगा। क्या नाम हुआ आपका? ललिता कुमारी। क्या चीज लग रहा है मैम, आप लोग जो बैठे हुए हैं, क्या आपके मांग गवर्नमेंट तक आप लोग की आवाज पहुंचाने में सक्षम हुए हैं कि नहीं? बिल्कुल, हम लोग इसलिए बैठे हुए कि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचे और हमारी मांगों को उन तक पहुँचाया। हम लोग यहाँ पर एकजुट हो करके धरना पर बैठे हुए हैं, जिससे कि हमारी मांगे सरकार तक पहुँच सके और वो हमारी मांगों को पूरी कर सके। अन्य विभागों में देखा गया है कि समय समय पर पदोन्नति होती है और हर चीज़ का लाभ मिलता है, लेकिन हम लोग चिराग तले अंधेरे वाली बात हो जाती है। हम लोग इन सब चीज़ों से वंचित हो गए हैं। अंत में हार कर हम लोग इस धरना पर बैठे हुए ताकि हमारी बात सरकार तक पहुंच सके और वो हमारी मांगों को पूरी कर सके। तो क्या लग रहा है आप लोग जो धरना दिए, तो क्या आप लोग अपना मांग सरकार तक पहुंचाने में सक्षम हुए? ये तो हम लोगों की जो एकता है और जो पूरे बिहार में जिस तरह का ये आंदोलन शुरू हुआ है, एक तरह से बोलिए कि सरकार तक हमारी बात जरूर पहुंचेगी और हम लोगों को ये पूरा विश्वास है, क्योंकि हम लोगों का जो मांग है ये बिल्कुल ही सही मांग है और जायज़ मांग है।
जो कि सरकार को, हम लोगों को उम्मीद है कि सरकार हमारी मांगे जरूर पूरी करेगी। ऐसे पहले क्या चीज होता था कि आप लोग जैसे पेशकार में आप लोग का जो जॉब होता था, क्या उसी में आप लोग सिमट कर आ जाते हैं, कहीं प्रमोशन नाम की कोई चीज नहीं, हम लोग को बस जो ड्यूटी दिया गया बस उसी तक जो लेवल है वही, कोई प्रमोशन नहीं है, कोई अदर टाइप का नहीं, बस जहाँ है बस एज ए क्लर्क पेशकार यही फ्री होती है कि नहीं? हम लोगों की भी तनख्वाह में अभी बढ़ोतरी नहीं हो रही। देखिए बात है यहाँ पर, पहले होता था कि मैट्रिक लेवल पे लोग बहाल होते थे, जिसका कि मिलता था जिस तरह का वेतन, और आज के डेट में हम लोग ग्रेजुएट लेवल पे बहाल हो रहे हैं, लेकिन वो लेवल का हम लोगों को वेतन नहीं मिल रहा है। हमारी यही है कि जिस लेवल पे आप ज्वाइन कर रहे हो उसका हम लोगों को तनख्वाह मिलना चाहिए। ये मजदूर लेवल पे हम लोगों को मिल रहा है। ये वर्ग का कोई भी समानता नहीं है, इक्वालिटी नहीं, ये बिल्कुल भी ये नहीं है। और यहाँ पर वर्कलोड भी है, सभी लोग जाने में आप देखिए कि सुबह 10 से 5:30 की ड्यूटी रहती है, लेकिन उसके बाद भी लोग काम करते हैं और इसका हम लोगों को कुछ अभी तक फल नहीं मिला है। बोलिए कि वेतन अभी भी हम लोगों को बहुत कम है, अन्य विभागों की अपेक्षा बहुत ज्यादा और कम है। इसी के एवज में हम लोग ये हड़ताल। संदेश क्या देना चाहते हैं? हम लोग बिहार सरकार से यही निवेदन करेंगे कि हम लोग की मांग जायज़ है और अन्य विभागों के तुलना में हम लोग से ज़्यादा काम लिया जाता है और उसके बराबरी अन्य विभागों के बराबर ही हम लोग को दिया जाए। होना चाहिए ज़्यादा, लेकिन बराबरी भी दे दिया जाए तो आप लोग बिहार सरकार से यही अनुरोध है कि हम तो एक मानवाधिकार मानने वाले लोगों को भी हम मानते हैं और उसका हम समर्थक रहे। जब भी किसी का मानवाधिकार का उल्लंघन होगा तो उसको अपना आवाज बुलंद करने का अधिकार है। संविधान ने हमें अधिकार दे रखा है कि हमारे साथ अगर किसी तरह की ज्यादती होती है तो हम उसके समाधान के लिए शांतिपूर्वक हम अपना धरना प्रदर्शन, अपनी बातों को शासन प्रशासन के द्वारा मनवाने के लिए, बाध्य करने के लिए हम सत्याग्रह का रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। और उसी सत्याग्रह के रास्ते पर आज पूरे बिहार के अंदर व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। इनके जो विज्ञप्ति जारी हुई थी जिसमें इन लोगों का जो डिमांड था, मांग था, उसको जब हमने देखा तो मुझे भी इस आश्चर्य हुआ कि एक ही तरह की वेतन विसंगति कैसे हो सकती है। जब सारे कर्मचारी एक ही पद पे कार्यरत हैं तो अलग अलग वेतन होने का कहीं से कोई सवाल नहीं है। यह निश्चित तौर पर एक मानवाधिकार का उल्लंघन है और उन्होंने अपने अधिकार के लिए अगर इस तरह का संघर्ष का रास्ता अख्तियार किया है तो ऐसे लोगों के बधाई के पात्र हैं कि इन्होंने देर से ही सही, लेकिन काफी दिन बीतने के बाद भी सही, इन्होंने संघर्ष का रास्ता अख्तियार किया है। और इस संघर्ष के रास्ते में हम जैसे विचार मानने वाले लोग सभी समर्थन में हैं कि आप अपने अधिकार के लिए, अपने अधिकार के रक्षा के लिए, ये आपके मान सम्मान का भी सवाल होता है, तो इसके रक्षा के लिए जब आप संघर्ष करते हैं तो वैसे लोगों को हम धन्यवाद भी देते हैं और उन्हें इस संघर्ष पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। और जहां कठिनाई होगी, जहां हम लोगों का कोई सहयोग की जरूरत होगी, वो तमाम सहयोगात्मक रवैया के साथ हम अपने तमाम बंधुओं के साथ, इनके साथ कदम से कदम मिलाकर इनके आंदोलन का समर्थन भी करेंगे और आगे तक जहां तक ये ले जाएंगे वहां तक भी हम साथ देने को तैयार रहेंगे। कि हड़ताल करना किसी का भी शौक नहीं होता है, कोई भी कर्मचारी हो, हड़ताल करना किसी का भी शौक नहीं होता है, मजबूरी में ही पड़ता है। न्यायपालिका का स्थान सर्वोच्च होता है। सरकार कितनी संवेदनहीन है, इतनी संवेदनहीन है कि हम लोग की जो मांगे हैं उसको बार बार ठुकरा रही है। वर्षों से हम लोग का वेतन विसंगति का मामला है, उस पर कोई काम नहीं कर रही है सरकार। उसके बाद हमारे जितने भी तृतीय वर्गीय कर्मचारी हैं उसमें डिपोजिशन राइटर हो गए, स्टेनोग्राफर हो गए, सहायक हो गए, उसके बाद चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हैं, अनुसेवक हो गए, जितने भी कर्मचारी हैं उन लोगों की प्रोन्नति बहुत वर्षों से रुकी हुई है, कोई प्रोन्नति नहीं होती है। हम लोग जिस पद पर ज्वाइन करते हैं उसी पद पर रिटायर कर जाते हैं। इसके बाद अनुकंपा
बिहार सरकार के अन्य विभागों में क्या है कि अगर अनुकंपा पे बहाली करना होता है तो जो भी उन लोग के पास आवेदन आती है, एप्लीकेशन आती है, उनको लोग सबको दे दिया जाता है। और हम लोग के यहाँ क्या है कि एक तो 10 वर्ष से 15 वर्ष से पेंडिंग, उसमें भी परसेंटेज बांधा हुआ है 5%, 10%। तो बहुत सारे हमारे कर्मचारी हैं जो दिवंगत हो गए और उनके जो आश्रित थे, बेटे हों बेटी हो जो भी हो, वो बरसों से भटक रहे हैं, उन्हें अनुकंपा पे बहाली नहीं दिया जा रहा है। लोग क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं गवर्नमेंट? हम लोग का जो मांग है और हम जो सरकार से अनुरोध करेंगे कि हमारे पक्ष में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय पटना उच्च न्यायालय के द्वारा समय समय पर जो भी न्यायिक आदेश या प्रशासनिक आदेश, जिसमें जस्टिस AK गांगुली का जजमेंट है, उसके बाद आफ्ताब आलम कमेटी का सिफारिश है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि हम लोग का वेतन जो भी मामला है उसको उत्क्रमित किया जाए, उसमें मतलब उसको इंक्रीमेंट बढ़ाया जाए। तो उनकी जो भी है सेट्टी कमीशन का जो सिफारिश है, हम चाहते हैं कि सरकार उसको 100 समय बहाल करे, और सरकार जब तक बहाल नहीं करेगी तब तक हम लोग राज्य संघ के आह्वान पे अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे रहे। सिंपल सा निवेदन, विशेष हम सरकार से कुछ नहीं मतलब केवल आपका कहना है कि जो माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश है उसका पालन हो जाए और आप लोग वापस फिर पुनः हड़ताल करके हमारी 4 मांगे पूरी कर लें, हम लोग वापस अपने काम पे। क्या लग रहा है आप लोग जो बैठे हुए हैं सुबह से ही हड़ताल पे, तो क्या चीज लग रहा है आप लोगों का समर्थन है इसमें? हाँ, हम लोग पूर्णतः अपने संघ के साथ समर्थन में यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे मांगों के लेकर जो हमारा संघ प्रयासरत है, हम लोग पूर्णतः उसके समर्थन में। जब तक के आपके संघ के तरफ से आदेश नहीं आएगा तब तक आप लोग आंदोलन पे डटे रहिए। हाँ, जब तक हमारे संघ के तरफ से कोई हम लोगों के लिए अगला आदेश नहीं आता है, तब तक हम अनिश्चितकालीन हम अपने संघ के साथ खड़े रहेंगे और धरना पे बैठे रहेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम विनोद हुआ, हम सहायक हैं यहाँ। बढ़िया से जी सर।